Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the international law, whether it is a proper law or not. What is international law? हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं पीछे डिटेल में. इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ विच गवर्न द रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स. तो हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं जो ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ प्रॉपर लॉ है या नहीं. उनमें से एक स्कूल ऑफ थॉट विच इज़ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट, वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ तो कभी लॉ था ही नहीं और इंटरनेशनल लॉ कभी लॉ बन सकता भी नहीं. लेकिन वी हैव हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्रॉपर लॉ. सबसे पहले पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जिसके अंदर जॉन ऑस्टन, जेरेमी बेंथम, हॉब्स एंड हॉलैंड शामिल है. एंड देन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जिसके अंदर ओपेनहाइम, व्हीटन एंड हॉल विद स्टार्ट, ये सब लोग शामिल हैं. एक एक करके दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि which one has better views, and let's talk about the arguments and critics on both of the school of thoughts. So firstly we have positive school of thoughts जिसके अंदर लॉ की डेफिनेशन है कमांड ऑफ द सॉवरन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. तो यहाँ पर कोई सॉवरन मौजूद नहीं जो कमांड दे, जिसकी वजह से पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स का ये कहना है कि इट इज़ नॉट अ प्रॉपर लॉ. पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स का मानना है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ रूल जो कि हर स्टेट को मानना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हुए. और हर स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और उसको अपनी इंडिपेंडेंसी कायम रखनी चाहिए, ना कि इंटरनेशनल लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना चाहिए जिससे उनकी इंडिपेंडेंसी को नुकसान पहुंच सकता है. इसके अंदर सबसे पहले वी हैव जॉन ऑस्टन. जॉन ऑस्टन ने ये कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ कभी भी लॉ नहीं था क्योंकि ये लॉ की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता. इट इज ओनली अ पॉजिटिव मोरालिटी और ना ही यहाँ पर कोई पॉलिटिकल सुपीरियर है जो इसको एनफोर्स करा सके या फॉलो करवा सके. और पावरफुल नेशंस तो देखते ही देखते इसके रूल्स को ब्रेक कर लेंगी और डोमिनेट कर जाएंगी ओवर द अदर नेशन. इसके बाद वी हैव हॉलैंड, बेंथम एंड हॉब्स जिन्होंने ऑस्टन की तरह ही इस थ्योरी को फॉलो किया और कहा कि ये सिर्फ मॉरल कोड ऑफ नेशंस है जिसको स्टेट्स अपनी मर्जी से फॉलो करती है और यहाँ पर कोई जज मौजूद नहीं है. ये सिर्फ पब्लिक ओपिनियंस की बेस पर चलता है एंड पब्लिक ओपिनियंस डू नॉट हैव एनी बाइंडिंग फोर्स. उसके बाद वी हैव द व्यू पॉइंट ऑफ ब्राउन, लस्की, गिल्क्रिस्ट एंड पोलॉक जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज हाफ मॉरलिटी एंड हाफ लॉ, जो कि सिर्फ एक बॉडी ऑफ कस्टम्स है और वो लॉ नहीं बल्कि लॉ बनने के रास्ते में है, यानी कि वे टू बिकम अ लॉ. उसके बाद डिस्कस करते हैं पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ से दिए गए आर्ग्यूमेंट्स. सबसे पहले इट हैज़ नो लॉ गिविंग अथॉरिटी, इट हैज़ नो लीगल सैंक्शन एंड देन नो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, यानी कि लॉ देने वाला भी कोई नहीं, पनिशमेंट देने वाला भी कोई नहीं, इम्प्लीमेंट कराने वाला भी कोई नहीं, एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव मशीनरी, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के पास पार्लियामेंट मौजूद नहीं है जो लेजिस्लेशन कर सके लॉज के लिए. एंड देन नो डिटर्मिनेट पॉलिटिकल अथॉरिटी. उसके बाद वेग एंड अनसर्टेन रूल्स. उसके बाद लिमिटेड स्कोप जिसके अंदर ये चीज़ मिलती है कि इनके ज़्यादातर लॉज इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स है. ओके, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर हम लोगों को कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है जिसके अंदर फर्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट्स नॉट ट्रू. दैट मीन्स हर लॉ के अंदर कमांड ऑफ सोवरन होना ज़रूरी नहीं है. उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऑफ लॉ. लॉ के 3 इंग्रेडिएंट्स है: कम्युनिटी, बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स बाय एक्सटर्नल पावर. तो ये तीनों चीज़ें इंटरनेशनल लॉ पूरी करती हैं जिसकी वजह से ओपेनहाइमर ने कहा कि इट इज़ लॉ. उसके बाद म्यूनिसिपल लॉ. इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म था कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट कवर द पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन म्यूनिसिपल लॉ के एरिया को कवर नहीं करती. सो इट वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स इन इंटरनेशनल लॉ. ओके, देन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जिसके अंदर हम लोगों को ओपेनहाइमर और स्टार्क के व्यूज मिलते हैं जो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ प्रॉपर लॉ. उनके मुताबिक ऑब्जर्वेंस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ and not the enforcement. It is habitually treated and enforced as law क्योंकि ये judicial decisions, customs, treaties और juristic works से derive हुआ है. उसके बाद let's talk about different views about Oppenheim, Wheaton and Hall जिसके अंदर उनका ये कहना है कि अगर ये लॉ नहीं होता तो इसका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता.
और कभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं होती। उनका ये कहना है कि अगर सिर्फ ये देखा जाए कि पावरफुल नेशंस इसको अपने तरीके से यूज कर सकती हैं, यूटिलाइज कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं अपने पर्पसेस के लिए डोमिनेट करके, तो ये काम म्यूनिसिपल लॉ के अंदर भी हो सकता है। इट इज नॉट अ ग्राउंड टू से दैट इट इज नॉट अ प्रॉपर लॉ, बिकॉज सिविल लॉ इज ऑल्सो समटाइम्स डिफाइंड बाय पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। इसके अंदर वो सबसे पहले एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। दे से दैट नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन, और उनको एक दूसरे के साथ जिंदा रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रीटीज करने पड़ते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को प्रॉपर्ली फुलफिल करने के लिए आपस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस सेट किए जाते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस रिस्ट्रिक्शंस को लॉ ही तो कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज लॉ इज नॉट कमांड ऑफ द सॉवरेन। हिस्टोरिकल स्कूल ने हमेशा अपोज किया है पॉजिटिव स्कूल की इस सोच को कि लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ भी म्यूनिसिपल लॉ की तरह ही इवॉल्व हुआ है फ्रॉम कस्टम्स, commentaries and the works of jurists. Okay, so acceptance by states. Different states accept करती हैं international law को, and then recognition of ICJ. ICJ का बनना International Court of Justice, ये कहना कि जजेस या कोई जुडिशरी मौजूद नहीं तो जुडिशरी is present, and then recognition of UN. उसके बाद partial sanction force, यानी कि ये कहना कि पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है तो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट। उसके बाद बाइंडिंग नेचर ऑफ डिसीजन ऑफ आईसीजे, यानी कि आप आईसीजे के अंदर अकाउंटेबल होते हैं, आप जवाबदेह हैं अपने किए के ऊपर। उसके बाद रेगुलर कोर्ट्स मौजूद है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्स, यानी कि कुछ स्टेट्स इसको ऐसे ही डील करती हैं जैसे कि इट इज अ पार्ट ऑफ देयर ओन लॉ। एंड द लास्ट वन इज वायलेंस मीन्स प्रेजेंस, यानी कि कोई चीज़ वायलेट तभी होती है जब वो चीज़ मौजूद होती है। तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेंस का मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ इज प्रेजेंट, तभी तो वो वायलेट हो रहा है। सो इंटरनेशनल लॉ इज अ प्रॉपर लॉ in the eyes of historical school of thoughts. So what are your suggestions about international law, whether it is a proper law or not?